हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सहज मैथ्स स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे सर्वसमीका का प्रयोग, जिसमें पहली सर्वसमीका को देखेंगे। जो पहली सर्वसमीका है a + b का होल स्क्वायर इक्वल a² + b² + 2ab। जब ये सर्वसमीका होगी और इसका प्रयोग करके हमको इन सवालों को हल करना है। हमने कुछ सवाल ले लिए हैं। तो जब चर और अचर एक साथ में होगी तब उसका इसमें प्रयोग करके कैसे हल करेंगे, और जब चर और चर संख्याएं होंगी दोनों, तब ऐसी संख्या दिया गया होगा और उसमें इसका यूज़ करना होगा, प्रयोग करना होगा, तो कैसे लगाएंगे। और जब केवल संख्या दी गई होगी उसमें अगर हमको इसका प्रयोग करना है तो कैसे करेंगे। तो इस प्रकार से हमने 3 प्रकार के क्वेश्चनों को लिया है। तो एक एक करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला दिया गया है 3x + 2 और इस पूरे की घात है 2। तो जैसे यहाँ पे दिया गया है a + b का होल स्क्वायर, वही बात यहाँ भी है। तो a की जगह पर ये 3x लिखा है प्लस, और b की जगह पर 2 लिखा हुआ है। इससे हमको पता ये चलता है कि अगर ये हम सर्वसमीका इधर लिख लें तो हम ये पहला सवाल देखते हैं, ये वाला, और इन दोनों को हम बाद में देखेंगे एक एक करके। तो पहला सवाल ये है, तो इसके लिए सर्वसमीका, ये सर्वसमीका है, इसका प्रयोग करना है हमको। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3x, क्योंकि a पहला जो दिया है यहाँ पर a + b, तो a + b उसी के रूप में दिया गया है। तो यहाँ a का काम कौन करेगा, 3x। तो 3x ये किसके बराबर होगा, a के बराबर, या a के बराबर 3x होगा। उसके बाद b जो दिया गया है, तो b बराबर क्या होगा, b बराबर है, b की जगह पर 2 है इसलिए b बराबर हो जाएगा 2। b बराबर 2 हो जाएगा है 3x + 2 और का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर जो दिया गया है, तो ये इसके रूप में दिया है, a + b का होल स्क्वायर इसके रूप में ये दिया है। तो बराबर हमको इसके रूप में लिख के और हल कर देना होता है। ये है सर्वसमीका, और इसके रूप में हमको इसको हल करना होगा। इस सवाल को 3x + 2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको हम रख लेंगे इसके अनुसार। तो इसके अनुसार जब रखेंगे तो यहाँ पर हमको मिलेगा, सर्वसमीका में दिया गया है a²। तो a हमको क्या मिला है, a बराबर है 3x के बराबर a है। तो जहाँ पे a² लिखा हुआ है वहाँ पर हम लिख लेंगे 3x और इसका स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस, तो प्लस लगा लेंगे, और फिर दिया है b²। तो b हमने किसको माना, क्योंकि यहाँ पर b किसके रूप में है, 2 के रूप में है, इसलिए b की जगह पर हमको रखना है 2। इस पर भी घात 2 लगी है तो इस पर भी घात 2 लगा देना है, प्लस यहाँ 2 लिखा है इसलिए फार्मूले के अनुसार हम यहाँ 2 लिख लेंगे। और जिसके बीच में यहाँ कोई निशान नहीं होता है तो गुणे का निशान होता है, तो हम यहाँ गुणे का निशान लगा लेते हैं। और a है 3x, तो a की जगह पे हो जाएगा 3x, और b की जगह पर है 2, तो गुणे हो जाएगा 2। तो ये किसके रूप में हमको मिला है, तो यहाँ लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab के अनुसार। यहाँ लिख लेना होगा के अनुसार, मतलब इस सर्वसमीका के अनुसार हमने इसको रखा तो हमको ये मिला है। तो अब इसको इसके रूप में तो हमने लिख लिया। अब हमको क्या करना है, अब इसको हल करना है। तो हल करने के लिए जैसे ये ब्रैकेट हटेगा तो ये घात इस पर भी लग जाएगी, इस पर भी लग जाएगी, तो ये हो जाएगा 3 × 9, क्योंकि घात 2 है तो 3 को 2 बार लिखेंगे।
और जब 2 बार लिखेंगे तो ये 3 का गुणा 3 से होगा, 3 त्रिक 9 मिल जाएगा। और x की घात 2 है तो यहाँ पर हो जाएगी x की घात 2 प्लस यहाँ पे है 2 की घात 2 तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस तो इनका सभी का गुणा हो जाएगा तो 2 3 6 दूनी 12, 2 3 6 दूनी 12 और यहाँ पे है x इसलिए इसके साथ में हमको x लगा देना है। अब यहाँ पर तो 9x² प्लस 4 प्लस 12x ये हमको मिला है। अब यहाँ इसमें कुछ जुड़ घट नहीं रहा है तो इसको अवरोही क्रम में लिखकर हम लिख सकते हैं। सबसे पहले ज़्यादा घात वाला, उसके बाद कम घात वाला, तो यहाँ 12x हो जाएगा और लास्ट में ये अंक हो जाएगा 4। तो इस प्रकार से ये हमको इसका आंसर मिल जाएगा सर्वसमीका के अनुसार। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें दोनों में चर संख्या दी गई है। तो ये है, अभी हम यहाँ अगर इसका फार्मूला लिख लेते हैं सर्वसमीका, तो सर्वसमीका है a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² प्लस b² और प्लस 2ab। ये फार्मूला है। तो यहाँ पर इसके रूप में ये जो a प्लस b² दिया गया है इसके रूप में ये लिखा हुआ है, इसको हमको प्रसारित करना है इसके रूप में। तो यहाँ पर हमको a के रूप में क्या मिल रहा है 5x। तो a बराबर किसके रूप में है 5x के बराबर में है। और b a प्लस b, यहाँ a इसको मान लिया तो प्लस b इसको मानेंगे। तो b बराबर क्या हमको मिल रहा है, b बराबर मिल रहा है 3y। तो ये हमको b मिल गया। अब इसके अनुसार हमको इस सर्वसमीका के अनुसार हमको यहाँ पर मान रख देना होगा। तो जब हम इसको रखेंगे इसके अनुसार तो a², तो a हमने किसको माना है 5x को, यहाँ a दिया है 5x तो ये हो जाएगा 5x² और फिर प्लस लगा है तो प्लस लगा लेंगे। फिर b², तो b क्या है यहाँ पर, b हमने माना है 3y क्योंकि b की जगह पर 3y है। b यहाँ है, देखो यहाँ b 3y है b की जगह पर, इसलिए b को हम मानेंगे 3y। तो 3y ये हो गया और इस पर भी स्क्वायर लगा हुआ है a² प्लस b², तो इस पर भी स्क्वायर लगाएंगे, इस पर भी घात 2 लगेगी और प्लस, तो प्लस लगा लेंगे। और यहाँ पर 2 दिया है 2 लिख लेंगे और गुणे, क्योंकि इनके बीच में गुणे का निशान होता है तो यहाँ पर गुणे का निशान है इसलिए a हमने किसको माना था 5x को, तो अगला a आया है इसलिए a की जगह पर हम लिखेंगे 5x और गुणे b, तो b की जगह पर हमको लिखना क्योंकि b किसके बराबर है इसके बराबर है, तो b की जगह पर लिखेंगे 3y। 5x की घात 2 है इसलिए 5x जो दिया गया है तो 5x गुणे 5x हम इसको 2 बार लिख लेंगे प्लस 3y, ये भी इसकी घात 2 है तो 3y गुणे 3y हो जाएगा प्लस, ये तो अलग अलग लिखा हुआ है तो इसको लिख लेते हैं 2 गुणे 5x और गुणे 3y। अब जब हम इसको हल करेंगे इसका गुणा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 5 का 5 से गुणा होगा तो 25 मिलेगा, तो 25 और x का x से गुणा होगा तो x² मिलेगा क्योंकि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो इसकी घात 1 है इसकी घात 1 है तो मतलब ये इसकी घात 2 हो जाएगी प्लस 3 त्रिका 9 हो जाएगा और y का y से गुणा होगा तो y² हो जाएगा। प्लस लगा है प्लस लगा लेंगे, 2 पंची 10, 10 तियाँ 30, पहले अंकों का गुणा कर लेंगे तो 2 पंची 10 तियाँ 30 और यहाँ x है यहाँ y है तो x और y का गुणा होगा तो xy आएगा। तो इस प्रकार से हमको यहाँ आंसर में क्या मिला, जो कि अवरोही क्रम में लिखा भी है, ज़्यादा घात फिर ये घात और फिर प्लस 30xy,
तो यहाँ पर 25x² प्लस 9y² प्लस 30xy, ये इसका आंसर मिल जाएगा हमको। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब अंकों का दिया गया होगा और अंकों को हमको इसके रूप में लिखना होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² a² प्लस b² प्लस 2ab। अगर इसके रूप में हमको इस सर्वसमीका से हमको अगर इसको हल करना है तो उसके लिए हमको ये करना होगा कि a और b दो भागों में यहाँ पर है, a अलग है b अलग है, मतलब यहाँ तो पूरा 1 दिया है 102, तो इसको ऐसे दो भागों में हमको बांटना होगा कि दो भाग हमको मिले तो a अलग हो जाए b अलग हो जाए, दो हमको अंक यहाँ मिलना चाहिए, जबकि है क्या एक अंक 102। तो इसके रूप में हमको हल करना है, इसलिए इसके दो भाग हमको बनाना होगा। तो अगर हम यहाँ पर लिख लें 100 प्लस 2, तो 100 प्लस 2 मिलकर क्या हो जाएगा 102 हो जाएगा, क्योंकि हमको प्लस निशान बीच में दिया है तो प्लस का यूज़ करना है, इसलिए हमने क्या किया 100 प्लस 2 लिख लिया और इसकी पूरे की घात दी गई है 2, तो 2 लिख लेंगे। अब हमको मिल गया है a प्लस बी के रूप में, तो यहाँ पर अब a का काम क्या होगा, a का काम कौन कर रहा है 100, a किसके बराबर है a 100 के बराबर है, और b किसका काम करेगा b किसके बराबर है 2 के बराबर, तो b बराबर हमको मिल गया 2, a बराबर 100 मिला और b बराबर हमको मिल गया 2। तो अब इसके रूप में हमको प्रसारित कर देना है, यहाँ हम लिख लेते हैं 100 प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर, क्योंकि यहाँ इसके रूप में तो ये लिखा हुआ है, अब इसके रूप में हमको लिखना है, तो a स्क्वायर लगा है तो a किसका काम कर रहा है 100 का, तो ये हो जाएगा 100 स्क्वायर, प्लस लगा है प्लस लगा लेंगे, फिर b की जगह पर b, और b काम किसका कर रहा 2 का, तो b की जगह पर 2 हो जाएगा, घात 2 लगी है तो इस पर भी घात 2 लगा देंगे, प्लस प्लस लगा लेंगे, 2 लिख लिया, गुणे a, क्योंकि इनके सभी के बीच में गुणा है, तो यहाँ a दिया है तो a क्या है 100 है, तो a की जगह पे 100 गुणे b क्या है 2 है, तो यहाँ लिख लेंगे 2। अब जब हम इसको हल करेंगे तो 100 का 100 से गुणा होता है, तो सभी जानते हैं कि जब 100 का 100 से गुणा होगा तो हम 2 0 बढ़ा लेते हैं, क्योंकि जब 100 का 100 से गुणा होगा तो 1 1 कम 1 और 2 0 इसमें और 100 होगा 2 0 उसमें, तो 4 0 यहाँ पर बढ़ जाएंगे। फिर प्लस 2 की घात 2 दी गई है, 2 गुणे 2, 2 की घात 2 हो गई, फिर प्लस 2 दिया गया है, 2 का और 100 का गुणा होगा तो 100 दूना हमको मिल जाएगा 200, और गुणे यहाँ पर दिया है 2, तो 2 लिख लेंगे, फिर बराबर प्लस के निशान से इधर है 10,000 तो इधर लिख लेंगे 10,000, प्लस 2 दूनी 4, फिर प्लस लगा है प्लस लगा लेंगे, और 200 दूना हो जाएगा 400। अब जब हम इनको सभी को जोड़ लेंगे तो 10,000 ये 400 जुड़ेगा तो 10,400 हो जाएगा, और ये 4 है तो 10,404, तो ये मिल जाएगा हमको 10,404, ये इसका आंसर हमको मिल जाएगा। तो अगली सर्वसमीका a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² प्लस यहाँ हो जाएगा -2ab, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² -2ab। अभी तक हम पढ़ रहे थे यहाँ प्लस था, अब होगा -2ab। तो इस सर्वसमीका को समझने के लिए अगली वीडियो जो कि यहाँ पे आई बटन पे मिल जाएगी, तो यहाँ पर इस वीडियो को ज़रूर देखें इसके बाद।
अगली इस सर्वसमीका को समझने के लिए। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।